J2 MLC राधा चरण शाह को ईडी ने गिरफ्तार किया। आरा स्थित फार्म हाउस से J2 MLC राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी की गिरफ्तारी की गई। केंद्रीय एजेंसी ने उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। J2 MLC राधा चरण शाह को पटना ईडी ऑफिस लाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधा चरण सेठ के फार्म हाउस से रुपयों से भरे बैग और कई कागजात बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद फूट फूट कर रोने लगे राधा चरण शाह। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ईडी ने एमएलसी और उनके बड़े बेटे कन्हैया प्रसाद को सम्मन भेजा था। टैक्स चोरी के आरोप में पहले भी टीम आरा आ चुकी है और J2 MLC राधा चरण सेठ पर बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के साथ टैक्स चोरी करने का आरोप है। राधा चरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और देखिए इस गाड़ी में राधा चरण सेठ मौजूद है। आरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है और देखिए ये ईडी का कार्यालय है जहां उन्हें ले जाया जा रहा है। और देखिए यहां पर कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आरा से गिरफ्तार कर राधा चरण सेठ को, जो जदयू के विधान पार्षद हैं, उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया है और इसी गाड़ी में वो बंद है। और देखिए तमाम जो सुरक्षाकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए जो देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और राधा चरण सेठ को इसी ईडी कार्यालय में यहाँ रखा जाएगा। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए ये तस्वीर है, राधा चरण सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ईडी कार्यालय में उन्हें यहाँ ले जाया जा रहा है। उम्मीद है कि कल उन्हें और पूछताछ उनसे होगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें दिल्ली भी ले जाया जा सकता है या फिर यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए तमाम सुरक्षा घेरा में इस वक्त राधा चरण सेठ पटना ईडी कार्यालय इन्हें लाया गया है। ईडी कार्यालय में जो यहाँ हाजत है, इस हाजत में इन्हें रखा जाएगा और यही आज उनकी पूरी रात बीतेगी। और खास तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है, कहीं न कहीं ये पहले से ईडी लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही थी। पिछले दफा भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और आज जब उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी उसके बाद उन्हें शाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार कर पटना का जो ये ईडी कार्यालय है यहाँ लाया गया है। आज उन्हें ईडी कार्यालय में जो हाजत बना है उसी हाजत में रखा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली में शरद पवार के घर INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई और इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में रैली की जाएगी। सीट शेयरिंग बहुत जल्द तय किया जाएगा। वहीं जातीय गणना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति बनी। INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसी रणनीति के तहत ये तय हुआ कि अलग अलग राज्यों में गठबंधन की रैली होगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में गठबंधन की रैली होगी, जिसमें बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात होगी। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अभी सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेगी। बिहार के लिहाज से देखें तो जातीय गणना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति हुई, जिसकी जानकारी जेडीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी। मुद्दा ये हुआ कि कास्ट सेंसस पर जो भी पार्टी 12 पार्टी यहाँ पर थी, इस मुद्दा पर एग्रीड थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और कास्ट सेंसस देश भर में किया जाए, ये तय हुआ है। बैठक में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को आना था, लेकिन ईडी के समन की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से संजय झा ने हिस्सा लिया, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही तंज कसना शुरू कर दिया था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक सेकंड और थर्ड रैंक के नेताओं की है। पहले तो जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है।
इसमें हर पार्टी के सेकंड थर्ड रंग के जो लीडर्स हैं उनको रखा गया है। माना जा रहा है कि INDIA गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में या भोपाल में होगी। देखना होगा चौथी बैठक तक भी सीट शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन के चेहरे पर बात बन पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी दलों की समन्वित समिति की पहली बैठक पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशील मोदी ने लिखा कि नेतृत्व सीट साझेदारी पर कोई फैसला नहीं कर पाई समन्वय समिति। बंगलुरु मुंबई के बाद दिल्ली में बैठक ने भी जेडीयू को निराश ही किया। द्रमुक के अनर्गल बयान पर भी कोई रुख तय नहीं हुआ। INDIA बीजेपी नहीं सनातन धर्म के विरुद्ध है। जातीय गणना पहले विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कराएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA की बैठक पर कहा है कि ये हिंदुओं को समाप्त करने के लिए बैठक की जा रही है। इनकी नीयत सामने आ गई है। ये की मीटिंग हिंदुओं को तबाह, बर्बाद और एक तरह से मिटा देने के लिए बैठक हो रही है। ये तो तमिलनाडु के मंत्री ने कह ही दिया कि इंडिया का एजेंडा ही है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि INDIA के पहली मीटिंग से ही वे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। INDIA अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर TMC है और तीसरे नंबर पर DMK है। जेडीयू की वहां पर क्या ताकत है कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे। नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर महागठबंधन बनाए हैं, इसके पीछे कोई राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है। ये सोच बस इतनी है कि 24 में भाजपा अगर कहीं जीत कर आए और मुझे हटाए, उससे पहले मैं महागठबंधन बना लूं ताकि अगले विधानसभा तक मेरी कुर्सी बची रहे। ये विशुद्ध तौर पर अपनी कुर्सी किस तरह बची रहे इससे प्रेरित है। आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री है नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद मुजफ्फरपुर में निषादों को लेकर एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां मुकेश सैनी निषादों के आरक्षण को लेकर बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं अब बीजेपी सांसद आगामी 16 सितंबर और 17 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर का निषाद अधिवेशन कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी सांसद का दावा है कि इस अधिवेशन में देश भर के कई सांसद और नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरपुर में निषादों को लेकर एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। यहाँ के सांसद अजय निषाद के आवास पर और इनके नेतृत्व में यह एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला? देखिए, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसका आयोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला। पूरे देश से 29 राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। ये जो संगठन है 151 संगठन को मिला के ये अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार महासभा इसको कह सकते हैं। इसका राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और सारे देश से प्रतिनिधि लोग आएंगे। अपनी समस्याएं के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं और कैसे निषाद समाज में और निषाद समाज की उपजातियां हैं उसकी राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़े, शिक्षा में हम कैसे आगे बढ़े और राजनीति में हमारा कद कैसे मजबूत हो, आर्थिक रूप में हम कैसे आगे बढ़े, सारे विषयों पर चर्चा हम लोग। निषादों की बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी निषादों को लेकर यात्रा निकाले हुए हैं, गंगा जल लेकर लोगों को शपथ खिला रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, कितना प्रभावित हुआ आपको करेंगे? देखिए, वो जिस मुद्दा पे राजनीति करते हैं वो मुद्दा अब खत्म हो गया है। अब वो आरक्षण की नारा लगा रहे हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। जिस समय वो सत्ता में थे उस समय तो आरक्षण की बात उन्होंने नहीं किया। जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं तो सारे जगह घूम घूम के निषाद समाज को बगला के आरक्षण हमारा नारा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पर निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी न के बराबर है।
तो वहां पर हम लोग कैसे राजनीतिक भागीदारी में मजबूत हों, हमारे लोग कैसे वहां पर उम्मीदवार बने, इस पे भी हम लोग विस्तृत से चर्चा। तो 16 और 17 सितंबर को भव्य कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के निषाद समाज और उसके समकक्ष समाज के लोग जो है वह यहाँ इकट्ठा होंगे। कई बड़े गणमान्य भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भव्य तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मंगलवार को वैशाली के मेहरार में छात्राओं ने गदर मचाया था। छात्राओं ने बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने की वजह से जमकर बवाल काटा। तो वहीं बुधवार को उसी स्कूल में 10 छात्राएं बेहोश हो गईं। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों में 75% उपस्थिति के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे तो वहां पर बैठने की ही जगह नहीं मिली। लिहाजा